आप कहते हैं बहुत बड़े बुद्ध का आगमन होने वाला है, आप कौन है बता दीजिए। तब कहा नंदा, कहा गौतम बुद्ध ने कि बुद्धम महाबुद्ध, मैं एक छोटा बुद्ध हूँ, वो जो आने वाला है सबसे बड़ा बुद्ध होगा। मैं न प्रथम हूँ न आखिरी हूँ, वो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। हजरात मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ, नंदा ने पूछा उनके बारे में कुछ बताइए ताकि अगर वो मिले तो मैं समझ जाऊं कि ये वही हैं। कहा गौतम बुद्ध ने कि उनके बारे में अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनो, वो चलेंगे तो नजर झुका के चलेंगे, लोग राह में कांटे बिछाएंगे, कांटे बिछाने वालों के लिए वो रहमत की चादर बिछाएंगे। लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर मारने वालों के लिए अपने मुंह से मोहब्बत की दुआएं देंगे। हजरात अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैंने कहा कि हिंदू धर्म हमारे धर्म के करीब है। हिंदू धर्म के 4 मशहूर किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण है साहब। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से मेरे नबी के आगमन का, मेरे रसूल के बारे में किस तरीके से वेदों पुराण के अंदर पेशन गोई की गई है। मैं एक श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद मैं अथर्ववेद से जो है मंत्र पढ़ूंगा, कल की पुराण से मंत्र पढ़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी धर्म हैं उनके धर्मात्मा गुजरे हैं, अपनी अपनी जबानों में मेरे नबी की तारीफ की है, पेशनगोइयां की है। सुनिए मैं एक श्लोक पढ़ता हूं। कल की अवतारम न्यारम पद्धारतम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शीशिव कमल्यम गौदानम मातुर्यम सोमति पुत्रानम विश्वेश सोमति विश्वेश मासी माधवम माधवम। रात बताया गया कि जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम पूज्य परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर विनूत करेगा और पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा। वहाँ पहाड़ ही पहाड़ होंगे, वह संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा, वो अपने परमात्मा के भक्ति में लग रहेगा, वो बकरियां चराएगा, उसके माता का नाम सोमती होगा, उसके पिता का नाम विश्वेश होगा, वह आचार्य विचार में महान होंगे, उनके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। हजरात कहा गया है वो पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पृथ्वी के बीचों बीच कहाँ है, तो सुन लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि मक्का शरीफ है, यानी कि काबा शरीफ है। पृथ्वी के बीचों बीच काबा शरीफ है, काबा शरीफ मक्का शरीफ में है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जरा हमें बता दें कि मक्का शरीफ में कौन नबी आया है, कौन पैगंबर आया है। आप किसी भी किताब में नहीं दिखा सकते, किसी भी धर्म के धार्मिक पुस्तक में कि मक्का शरीफ में मेरे नबी के अलावा किसी ने जन्म लिया हो। तो पता ये चला कि मक्का शरीफ में हमारे रसूल तशरीफ लाए। आइए मैं कल की अवतार से जो है मैं कल की पुराण से एक मंत्र पढ़ता हूँ जिसमें खुलासा कर दिया गया है कि शंबल ग्राम मुखस्याह बड़ा अमरस्य महात्मना भवन विष्णु सकल की पूरा धुरा भव सत्या। बताया गया है कि आएंगे शंबल ग्राम में विश्वेश के यहाँ बरहमन भंत के घर में जन्म लेंगे। शंबल के माने होता है अमन वाला, ग्राम के माने होता है गांव या शहर। वहाँ आएंगे तो अमन वाले शहर में आएंगे। मैंने कहा कि मौलाना कुमैल अख्तर नुमानी साहब आप बताइए अमन वाला शहर कौन है। इन्होंने कहा खलीलुल्लाह कादरी, अल्लाह का कुरान बोलता है कल बलदिल अमीन, मक्का शरीफ अमन वाला शहर है। ये हिंदू धर्म की किताबों में आया साहब, वो पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें समझें तब जो है उन्हें बात समझ में आएगी कि हम मुसलमानों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में क्यों कुछ बोलते हैं, जिस रसूल के बारे में हमारे किताबों के अंदर पेशनगोइयां भरी हुई हैं। हजरात मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, तो सारे धर्म के धार्मिक पुस्तकों में हमारे नबी का नाम क्यों है? मैं कहूंगा इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा है बल्कि इस कायनात में भेजा है। तो रब ने फरमाया कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, ऐ महबूब मैंने आपको सारे लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। यही वजह है कि कश्मीर के रहने वाले पंडित गुलशन पाठक जी क्या कहते हैं सुनिए। वो पंडित हैं लेकिन कहते क्या हैं, कहते हैं कि मुझे ज्योतिष ने बताया है गुलशन वारे न्यारे हैं, मेरे रक्षा में 1 2 नहीं 14 सितारे हैं, उन्हें अपना समझकर जात में तकसीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।
क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने स्पष्ट लफ्जों में ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल मैंने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरात, अब आइए मैं कहना ये चाहता हूं, बताया गया है कल की पुराण के अंदर तो आएंगे शंबल ग्राम में। शंबल ग्राम के माने मैंने बताया, शंबल के माने अमन वाला, ग्राम के माने गांव या शहर। आएंगे अमन वाले शहर में। अमन वाला शहर मक्का शरीफ है। विष्णु वेश के यहाँ पैदा होंगे, जन्म लेंगे। विष्णु का अर्थ होता है ईश्वर, वेश का अर्थ होता है भगत। उसको उर्दू में कहते हैं अल्लाह का बंदा। और अल्लाह के बंदे को अगर आप जो अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो अब्दुल्लाह होगा। पता ये चला क्या लोगों, मेरे रसूल पाक के वालिदे पाक का नाम अब्दुल्लाह है, जिसके बारे में वेद और पुराणों के अंदर जो है भविष्यवाणी की गई है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सोमती का लफ्ज आया है, जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उस माता का नाम सोमती होगा। सोमती को हिंदी में शांति कहते हैं, मननशील कहते हैं, सुबह वाली कहते हैं। उसको अगर आप फारसी में ट्रांसलेशन करेंगे तो चैन आ जाएगा, अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो सुकून आएगा, अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे अमन आएगा। और अमन बनता है आमिना से। तो पूरे दुनिया के लोगों को ये मालूम है कि मेरे नबी के माता का नाम आमिना है, पिता का नाम अब्दुल्लाह है और उन्हीं का पुत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात, मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अंतिम महर्षि हैं। अब आइए मैं बताना चाहता हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम था। मिना के वादी में 12वीं शब में यानी रबीउल अव्वल के 12वीं तिथि को रात में घूम रहा था, आकाश में देख रहा था। क्या देखता है कि सितारे चमक रहे हैं और उन सितारों के दरमियान में एक सितारा निकलता है चमकता हुआ। जैसे ही वो चमका कि तमाम सितारे मात पड़ जाते हैं। जब देखा उस सितारे को चमकते हुए, आए अपने झोले से किताब को निकाला, पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि जिनका इंतजार था वो आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। सुबह हुई, दौड़ते हुए मक्का शरीफ में पहुंचा, हरम में पहुंचा। हरम में कुरैश मक्का बैठे थे। कहता है मक्के के कुरैशियों, ये बताओ क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? क्या लड़का पैदा हुआ है? कुरैशियों ने कहा, ऐ यहूदी तुम क्या कहते हो? हम तो अपने बिस्तर से उठ के आए हैं, घर की पता नहीं लगाए हैं, हमें मालूम नहीं कि घर में बच्चा पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ, कुछ पता नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब सुनते हैं तो कहते हैं, ऐ यहूदी अरे मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। जिसका तू तज़किरा कर रहा है वो मेरे घर में तशरीफ ला चुके हैं। कहा कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि मैं किसका तज़किरा कर रहा हूं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं समझ गया हूं, क्योंकि मैं जब खाने काबा का तवाफ कर रहा था, एक बैग खाने काबा के दीवार पे लगे हुए बुद्ध धमाधम गिरने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, खाने काबा आमीना की घर के तरफ जब झुकने लगा, मैं समझ गया जो मेरे पेशानी में जो नूर चमक रहा था उसका दुनिया में आगमन हो गया। वह यहूदी कहता क्या है कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा उस बच्चे को हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, घर में से अपने प्यारे मोहम्मद को लेके आए, अपने पोते को लेकर आए। जब देखा यहूदी ने मेरे नबी के चेहरे को पुकार के कहने लगा कि जिनका इंतजार था वो आ गए, गरीबों के गमगुसार आ गए, मक्की सरकार आ गए, मदनी ताजदार आ गए, तमाम नबियों के सरदार आ गए। कहता है उस यहूदी ने, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा इनका पुश्त को दिखाओ, पीठ को दिखाओ। जब पीठ को दिखाया और मेरे नबी के पुश्त अनवर पर जब महर नबूवत को देखा, वह यहूदी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। होश में आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि तूने तो ये कहा था कि जिनका इंतजार था वो आ गए, जब तुमने इनको देखा है तो जमीन पे बेहोश हो गए, क्यों गिर पड़े? उस यहूदी ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं बेहोश हो गए इसलिए गिर पड़ा कि इंतजार सदियों से इनका हो रहा था कि आएंगे बनिए इस्राइल में, आ गए बनिए इस्माइल में, इसलिए मैं बेहोश हो गए गिर पड़ा। कि यहूदियों से नबूवत चली गई। हजरात कहने लगा उस यहूदी ने, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां तक इस मोहम्मद की मुस्तफाई होगी। और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब वहां तक तेरे
तेरे नाम की बड़ाई होगी। हजरात अब आइए मैं बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब सुनते हैं खुश हो जाते हैं, अपने पोते को लेकर हरम की तरफ बढ़ते हैं और खाने काबा का तवाफ करने के लिए सोचते हैं। जैसे ही खाने काबा के करीब पहुंचते हैं, वह बुत जो लगे थे फिर धमाधम गिरने लगे और अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं कि खाने काबा जो है घूमने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ गए, ये खाने काबा क्यों घूम रहा है, क्यों झूम रहा है। आवाज आती है गैब से, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये खाने काबा तेरी वजह से नहीं घूम रहा है, तेरे गोद में जो बच्चा है उस बच्चे की वजह से घूम रहा है। बरेली के सरकार ऐलान करके कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मजरे को झुका, या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि बातिल थरथरा के गिर गया। क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह भर गया। हजरात अब मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए, अपने पोते को ले जाके घर में रखा। हजरत आमिना से पूछा, आमिना जरा ये बताओ कि जिस वक्त ये आए हैं उस वक्त का समा क्या था। हजरत आमिना कहने लगी अपने खुसुर से, अब्दुल मुत्तलिब से, क्या कहते हैं कि जब प्यारे मोहम्मद आए हैं उस वक्त एक बड़ी बेहतरीन खुशबू निकली है और वह खुशबू पूरे मेरे घर को मुअत्तर करती है। यहीं तक नहीं बल्कि आप जब तशरीफ लाए हैं तो एक नूर का जो है टुकड़ा हमारे सर पे आया है, वो बादल बन के छाया है। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे प्यारे मोहम्मद को रेशमी कपड़े में लपेटा गया, फिर मेरी निगाहों से उनको गायब कर दिया गया। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ गया, गैब से आवाज आई, ए आमिना घबराओ मत, इन्हें पूरे दुनिया का, पूरे संसार का दौरा कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि आए हैं मक्का शरीफ में, रहेंगे मक्का शरीफ में, लेकिन इनकी हुकूमत है पूरे दुनिया पे होगी। हजरत आमिना कहने लगी, जब मेरे प्यारे मोहम्मद जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, और बच्चों का तरीका होता है जब आते हैं पैदा होते हैं रोते हुए आते हैं, लेकिन प्यारे मोहम्मद जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रोते हुए नहीं आए बल्कि सजदे के बल सर को सजदे में रख के आए और अपनी ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हुए आए, रब्बे हबली उम्मती पढ़ते हुए आए। मैं समझ गई कि और बच्चे पैदा होते हैं, वो और होते हैं, मेरे घर में जो आया है मेरे प्यारा मोहम्मद ये और है। हज़रात ग्रामी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे प्यारे मोहम्मद की पैदाइश हुई थी उस वक्त जो नूर मेरे घर में छाया था ना, नूर जो रोशनी जो निकली थी, मैंने उस रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया, यहाँ तक कि वहाँ जो चरागाहों में ऊंट चढ़ते थे मैंने उनको देख लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब उस रोशनी को, नूर को हज़रत आमिना पाती हैं तो पूरे दुनिया को वो देख लेती हैं, आंखों से पर्दा हट जाता है। तो मुसलमानों बताओ, जब माँ के जब ये आलम है तो जिस रसूल को अल्लाह ने नूर सरापा बनाकर भेजा है उस रसूल के विदाई का आलम क्या होगा। हज़रात गिरामी अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको सुन लीजिए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे प्यारे मोहम्मद का दुनिया में आगमन हुआ था, यानी तशरीफ आवी हुई थी, और बच्चे आते हैं तो उनके लिए दाइयां गोया की देखभाल करने के लिए आती हैं, लेकिन मेरे पास दाइयां नहीं बल्कि नेक औरतें आई थी जिसमें आवाज मुझे मिली थी कि मैं जो है आदम की बीबी हव्वा हूँ, एक आवाज आई थी कि मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ, एक आवाज आई थी कि मैं जो है ईसा की माँ मरियम हूँ। मैं समझ गई, मुझे मालूम हो गया कि ये नेक औरतें जिनके बारे में कुरान में जिक्र आया है मेरे प्यारे मोहम्मद की इस्तकबाल के लिए आई हैं। हज़रात गिरामी एक बात मैं और बताना आपको चाहता हूँ, जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत से 3 झंडे ले लो, 3 अलम ले लो, 70,000 फरिश्तों की जमात ले लो और मक्का शरीफ में जाओ, खाने काबा के छत पे एक झंडा गाड़ दो, एक पश्चिम को एक पूरब को गाड़ दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो मक्का में रसूल आया है उसकी जहां तक ये
ये दुनिया है वहां तक उसकी जो है मुस्तफाई होगी, वहां तक उसकी हुकूमत होगी। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ, आज लोग जुलूस निकालने पर जो कहते क्या है, ये जुलूस कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में है, किसने मनाया है, किसने निकाला है? मक्का में जब नबी आए थे तो मक्के वालों ने तो जुलूस ही नहीं निकाला। मैं कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों, आप हमें बताइए, मक्का में जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो मक्का में क्या मुसलमान कोई था? कोई मुसलमान नहीं था। कैसे जुलूस निकालता? लेकिन वही रसूल जब मदीना तशरीफ लेके जा रहे हैं, मदीने वालों को पता चल रहा है, तो मदीने के अंसार अपने बच्चियों के साथ, अपनी औरतों के साथ, बूढ़े जवान सारे मेरे नबी की इस्तकबाल में निकले हुए हैं। अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने दरवाजों को साफ कर रहे हैं, गलियों को साफ कर रहे हैं। पूछा जा रहा है गलियां क्यों साफ हो रही हैं? बताओ तुम क्यों इतने खुश हो? सब यही कह रहे हैं, कामिना के लाल आ रहे हैं, गरीबों के गमगुसार आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, नाइबे परवरदिगार आ रहे हैं, तमाम नबियों के सरदार आ रहे हैं। हजरात जब मेरे नबी मदीना तशरीफ ले गए तो मदीने वालों ने मेरे रसूल पाक के इस्तकबाल में जो है आंखें बिछा दी, पलके बिछा दी, और मदीने के बच्चियों ने, बेटियों ने गीत गाना शुरू कर दी। तो गीत ऐसे ही नहीं गाती थी, बल्कि दुफ बजा बजा के गीत गाती थी, दुफ बजा बजा के गीत गाती थी, और यही पढ़ती थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबत शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। हजरात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मक्के वालों ने जुलूस क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि मक्के में काफिर ही काफिर थे। जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मदीने वालों ने जुलूस निकाला है, क्योंकि मदीने में मोमिन ही मोमिन थे, मुसलमान ही मुसलमान थे। पता ये चला काफिर नबी का जुलूस नहीं निकालता है, निकालता है तो मोमिन नबी का जुलूस निकालता है। इसलिए आपको समझ में बात आ गई होगी कि जुलूस में झंडे लेके चलना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जुलूस में इस्तकबाल करना हजरत मदीने वालों का सुन्नत है, मोमिनों का सुन्नत है। और ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक पढ़ना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, और मिलाद जमीन पे बैठकर पढ़ना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हजरात इकरामी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ ताकि आपके से इंसाफ हो जाए। कभी मत सोचिएगा कि हम नबी के मिलाद पढ़ाते हैं, नबी के मिलाद कराते हैं, इससे फायदा हमको क्या मिलता है। आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जिस वक्त मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे, अबू लहब की एक लौंडी थी जिसका नाम था सुआइबा, दौड़े हुए आती है और कहती है कि अबू लहब खुश हो जाओ, तेरे घर में तेरा भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। जब अबू लहब सुनता है खुश हो जाता है, कहता सुआइबा तूने सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाई है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, जाओ आजाद करता हूँ। हजरात आपको अंदाजा लग गया होगा, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, गुलामों को गुलामी से आजादी मिल रही है। आइए मैं एक बात और बता दूं आपको, अबू लहब जो है पूरी जिंदगी मेरे रसूल पाक से अदावत किया, राह में कांटे बिछाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, शान में गुस्ताखियां की, मर गया। मरने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा, ए अबू लहब ये बताओ कि तेरे ऊपर कुरान की सूरा नाजिल हुई, तेरे ऊपर कुरान की सूरा नाजिल हुई, ए अबू लहब जरा ये बताओ मरने के बाद अल्लाह ने तुम्हें कौन सी सजा दिया है, किस हालत में हो तुम? कहा कि ए अब्दुल्ला हालत की बात पूछते हो, मरने के बाद मुझे अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, पाँव में लोहे की जूती पहना दी, आग में खौलाया जाता है, यहाँ तक कि मेरा बदन पूरा खोलता है, मेरा भेजा खोलता है। दोशंबा का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो मेरे हाथ के उंगलियों से पानी और दूध निकलता है, जब उसे मैं पीता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। ये दूध और पानी क्यों मिलता है? इसलिए कि मैंने इसी हाथ से सुआइबा को नबी की आमद की खुशखबरी सुनाई थी, आजाद किया था। अल्लाह तबारक तआला ने नबी की मिलाद मनाने की वजह से मुझे जो है गोया कि जहन्नम में अजाब में कमी कर देता है। हजरात जब एक काफिर को अल्लाह तबारक तआला जो है अजाब में कमी कर देता है, नबी के पाक की आमद की खुशी मनाया था, तो ये मोमिन मुसलमान नबी की आमद की खुशी मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, तो क्या उन्हें जन्नत नहीं मिल सकती? अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी और हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मोमिन जब नबी की मिलाद करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता है। बरेली के सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुझको और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझको और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की।
हजरात इकरामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ खुशी ही खुशी मनाई जाने लगी। आइए अरब का दस्तूर मैं बता दूं, मक्का का ये तरीका था, जो बच्चे पैदा होते तो उन बच्चों को दाइयां लेके जाती थी। और ये भी सुन लीजिए, जिस वक्त मेरे रसूल पैदा हुए, जिस महीने में मेरे नबी पैदा हुए, उसके बाद मक्का के सरजमीन पर साल भर में कोई बेटी नहीं पैदा हुई थी, हर घर में बेटा पैदा हुआ था। ये क्या, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने मक्का के अंदर कोई बेटी नहीं दिया, बल्कि जिनके घर में बच्चे पैदा हुए तो बेटे ही पैदा हुए। अब आइए, अब जो है देहात से दाइयां आ रही हैं दूध पिलाने के लिए, ले जाने के लिए। हजरत हलीमा भी चल दी, तमाम दाइयां आई, बड़े बड़े घरानों से बच्चों को लेकर चली गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं, उन्हें कोई दाई लेके नहीं गई। हलीमा पहुंचती हैं, हरम में जाके रोने लगती हैं, मौला मैं क्या खाली वापस जाऊंगी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुन लिए, कहा कि हलीमा क्यों रो रही हो? कहा कि सारी दाइयां ने अब बच्चों को लेके चली गई हैं, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, मैं न रोऊं तो कौन रोए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हलीमा रो मत, अरे मेरे घर में बड़ा एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ है, जा तू उससे कह, अमीना से कह देना, वो तुम्हें दे देगी। हलीमा सोच लो, उस नूरानी बच्चे को ले जाकर देख, तेरा मुकद्दर चमक जाएगा, तेरा घर चमक जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हजरत हलीमा खुश हो गई, जाती हैं आमिना के दरवाजे पे खड़ी होती हैं। औरतें पूछा, हलीमा क्या करने आई हो? कहा कि अब्दुल्ला के बेटे को ले जाने के लिए आई हूँ। कहा बे औरतों ने, ए हलीमा तुम ले जाकर उससे क्या करोगी? वो तो यतीम हो चुका है, वो बच्चा यतीम है, यतीम को ले जाकर तुम क्या पाओगी? हजरत हलीमा ने कहा कि अगरचे यतीम ही सही, लेकिन मैं इन्हीं को लेके जाऊंगी। आवाज लगाई, हजरत आमिना दरवाजा खोलती हैं, देखा कि हलीमा सामने खड़ी है। क्या हलीमा क्या बात है? अपने प्यारे मोहम्मद को लेके आओ। हजरत आमिना अपने आंचल में छुपा के मेरे नबी को लेकर आती हैं, हलीमा के सामने पेश करती हैं। मेरे आका अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। जब हजरत हलीमा ने अपने गोद में प्यारे मोहम्मद को लिया, मेरे नबी ने हम हजरत हलीमा के गोद में गए, आंखें खोल दिया, हलीमा को देखने लगे, हलीमा मेरे नबी को देखने लगी। मेरे मुस्तफा आंखों के इशारे से कहने लगे, हलीमा वो जो दाइयां आई थी उन्होंने नहीं छोड़ा है, मैं मोहम्मद ने उनको छोड़ा है, इसलिए कि तुम गरीब थी और मैं दुनिया में गरीबों का सहारा बन के आया हूं। हजरात मैं कहना चाहता हूं, हजरत हलीमा खुश हो गई, गोद में उठाया, लेके चल दी। ऊंटनी कमजोर थी, उठाने से उठती नहीं थी। जैसे ही हलीमा करीब जा रही है, ऊंटनी मेरे नबी को देखकर इस्तकबाल में खड़ी हो जा रही है, कमजोर थी, ताकतवर हो जा रही है। हजरत हलीमा जब मेरे रसूल को ऊंटनी पे लेके बैठती हैं, वो दाइयां जो पहले निकल चुकी थी, बहुत दूर आगे बढ़ चुकी थी, हजरत हलीमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटनी पे लेके जब चली, ऊंटनी झूमती हुई चली, इतनी तेज चली, इतनी तेज चली कि जो दाइयां पहले से जा चुकी थी वो पीछे पड़ गई और हजरत हलीमा की ऊंटनी आगे निकल गई। कहने लगी वो दाइयां, हलीमा तूने सवारी कैसे बदल ली है? तेरी सवारी कमजोर थी, ताकतवर कैसे मिल गई है? हजरत हलीमा ने कहा, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। जो मेरे गोद में सवार है, उम्मत का गमखार है, नबियों का सरदार है, नाइबे परवरदिगार है। जब ये कहा हजरत हलीमा ने, तमाम औरतें कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं? हजरत हलीमा ने कहा कि मुझे पता कैसे चला? मेरी ऊंटनी इनकी इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, बैठी तो ताकतवर हो गई। जब चल रही थी, मैं पहाड़ के वादियों से गुजरी, मैंने पत्थरों को देखा कि इन पर सलाम पढ़ रहे थे। जब दरख्तों की बारगाह, दरख्तों के झुरमुट से गुजरी, मैंने दरख्तों को देखा कि झुक झुक कर मेरे नबी पर सलाम पढ़ रहे थे। मैं समझ गया कि मेरे रसूल मेरे गोद में जो है ये उम्मत के गमखार हैं, नबियों के सरदार हैं। हजरत हजरत हलीमा कहती हैं, मैं प्यारे मोहम्मद को लेकर अपने घर में आई। जब घर में आई तो उसके बाद मेरे घर में बरकत ही बरकत नाजिल हो गई। हजरत हलीमा कहती है, मेरे बकरियों का थन खुश्क हो गया था, लेकिन जैसे प्यारे मोहम्मद का आगमन हुआ मेरे घर में,
कदम रंजा फरमाए। हजरत हलीमा कहती है मेरे बकरियों के थन दूध से भर गया। अपने शौहर हारिस को कहती है हारिस अरे दूध दुहो, देखो बकरियों का थन किस तरह भर गया है। हारिस कहता है कि ए हलीमा उनके थन तो खुश्क हो चुके हैं, दूध निकलने का तो उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत हलीमा कहती है जरा एक नजर देखो तो सही। जब देखते हैं हारिस तो क्या देखते हैं कि तमाम बकरियों का थन दूध से लबरेज हो गया है। दूध दुहने लगे, घर का जितना बर्तन था सब भर गया, यहाँ तक कि मोहल्ले के औरतों से बर्तन मंगाई हलीमा और भी बर्तन भर गए। सारे मोहल्ले के पड़ोस के लोग थे, अपने अपने बर्तन को लेके आए और दूध भर भर के उन्हें दिया गया। हजरात मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ, हजरत हलीमा की एक सहेलन है, वो आकर कहते कि हलीमा मैं हफ्ते दिन से देखती हूँ तेरे घर में रात भर चिराग जलता है, रोशनी रहती है, ये चिराग कैसा जलता है, ये रोशनी कैसी रहती है। हजरत हलीमा कहती है खुदा की कसम मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, जिस रोज से प्यारे मोहम्मद मेरे घर में आए हैं सूरज जब गुरूब होता है आमिना के लाल की सूरत तुलू होता है, नबी के चेहरे से नूर निकलता है और आलम ये होता है मेरे घर को उजाला कर देता है। रात में जो रोशनी तुम देखती हो मेरे प्यारे मोहम्मद के चेहरे का नूर होता है। हज़रात इकरामी मैं बताना चाहता हूँ हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं अपने आंगन में प्यारे मोहम्मद को सुलाई थी, मैं क्या देखती हूँ, मैं पड़ोसन के घर मिलने गई थी, देखती हूँ कि चाँद मेरे घर की तरफ आ रहा है, घर की तरफ जा रहा है। मैं समझ गई कि मेरी चाँद कहीं और नहीं मेरे आंगन की तरफ झुक रहा है। मैं डर गई कि आंगन में प्यारे मोहम्मद को सुला के आई हूँ, ऐसा तो नहीं चाँद मेरे आंगन में गिर पड़े, मेरे प्यारे मोहम्मद को तकलीफ हो जाए। दौड़ी हुई आती हैं तो क्या देखती हैं, प्यारे आका को कि हाथ को अपने मुंह में डाल रहे हैं, उंगलियों को मुंह में डाल रहे हैं, तो चाँद उधर आ जा रहा है, मुंह की तरफ आ जा रहा है। जब मुंह से निकालते हैं तो चाँद पैर की तरफ चला जा रहा है। चाँद का इधर से उधर होना हलीमा देखती है तो उनका दिमाग इधर उधर होने लगा, गोया कि पूछ ना सकी। मेरे नबी जब बोलने वाले हुए, मेरे रसूल जब बोलने वाले हुए, हजरत हलीमा ने कहा प्यारे मोहम्मद एक बात बताइए, मेरे आंगन में जब आप थे तो मैंने देखा था कि चाँद कभी चेहरे की तरफ जा रहा था, कभी पैर की तरफ जा रहा था, ये बताइए कि चाँद जा रहा था आपके उंगली के इशारे से या उंगली आपकी जा रही थी चाँद के इशारे से? तो हजरत मेरे आका ने फरमाया माई हलीमा ये बारगाह रसालत है, यहाँ किसी को धोखा नहीं होता। चाँद मेरे उंगली के इशारे पे चल रहा था, मैं जिधर जिधर उंगली कर रहा था चाँद उधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा था। बरेली के सरकार कहते हैं चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, फैजाने औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर है। आपको मालूम है कि मेरे नबी ने बकरियां चराई है, सब जानते हैं कि मेरे रसूल ने हलीमा की बकरियां चराई हैं। 5 साल तक मेरे मुस्तफा हलीमा के घर में रहे, 5 साल तक हलीमा के घर में रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत हलीमा के बच्चों के साथ मेरा पैगंबर बकरियों को चराने के लिए जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मेरे नबी की तबीयत बिगड़ जाती है, बुखार आ जाता है। 1 दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, तीसरे दिन हलीमा के बच्चे दौड़े हुए आते हैं और कहते हलीमा गजब हो गया कि जंगल के शेर आए और जिस बकरी को मोहम्मद चराया करते थे उस बकरी को उठाकर लेकर चले गए। हजरत हलीमा रोने लगी कि सबसे ज्यादा दूध वही बकरी देती थी, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पैगंबर ने जब रोने की आवाज सुनी कहा माई हलीमा तूने क्या कहा? कहा कि प्यारे मोहम्मद जिस बकरी को आप चराते थे उसे जंगल के शेर उठा के लेके चले गए। मैं न रो तो कौन रोए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया माई हलीमा घबराओ मत, जिस घर में मोहम्मद रहता है वो घर बर्बाद नहीं होता, वो घर आबाद होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुड़ाने के लिए चलता हूँ, मेरे पैगंबर अपने भाइयों के साथ जाते हैं, पूछते हैं बताओ किधर से आए थे? हलीमा के बेटों ने कहा ऐ प्यारे मोहम्मद इसी जगह पे हम खड़े थे, वहाँ वो बकरियां चल रही थी, सबको छोड़कर तेरी बकरी को ले जाकर उन जंगलों ने उठाया है, लेकर उधर चला गया है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पे खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं ऐ जंगल के शेरों तुम
कहाँ हो, मेरे माई हलीमा के बकरी को लाओ, वापस करो। ये कहना ही था कि जंगल के शेर झिझकते हुए, कांपते डरते हुए नबी की बारगाह में आते हैं, अपने सर को रसूलुल्लाह के कदमों में रख देते हैं, अपनी जबान में कुछ कह रहे हैं, मेरा मुस्तफा उसका जवाब दे रहे हैं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह ये जंगल के शेर क्या कह रहे थे? मेरे नबी ने फरमाया, इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह आप बकरियों को चराने आते थे, हम जंगल के शेर चुप चुप के चेहरे की जियारत क्या करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान करते थे। ऐ नबी, सुभान अल्लाह, आप आए नहीं, हम बेकरार हो गए, सोचा कि चलो हम चलते हैं हलीमा के घर दीदार करके आते हैं, लेकिन अगर हम जाते मोहल्ले वाले भाग जाते। हमने कहा कि ऐसे नहीं, भगाना नहीं है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाना है, इसलिए हमने मशवरा करके आपके बकरी को चुराया है। छुड़ाने के लिए तो मोहम्मद जरूर तशरीफ लाएंगे। या रसूलुल्लाह बकरी चुराना एक बहाना था, आपको असल में बुलाना हमारा निशाना था, हमने बुलाया इसलिए है ताकि आपका नूरानी चेहरा देखें और जब पलट के जाएं तो आपका तलवा देखें, इसलिए हमने बुलाया है। सुभान अल्लाह, तो चेहरे की ज़ियारत सुभान अल्लाह, पलट के जाए तो नबी के तलवे की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हजरत हलीमा किस तरीके से पढ़ रही हैं, कह रही हैं, मेरे प्यारे मोहम्मद की उम्र 5 साल की हो गई, मेरे बच्चे एक रोज दौड़े हुए आए, कहते हलीमा गजब हो गया, भाई मोहम्मद को 2 लोगों ने आके ज़बह कर दिया, मैं तो चीखती चिल्लाती चल दी, अल्लाह गजब हो गया, मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या बताऊंगी। मैं गई तो क्या देखती हूँ, मेरे आका प्यारे मोहम्मद बैठे हुए हैं और गोया कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने कहा मेरे लाल आपको क्या हो गया था, किसने आपको पकड़ा था? तो मेरे प्यारे मोहम्मद ने जवाब दिया कि मुझे 2 शख्स आए, सुफेद लिबास पहने हुए थे, दाढ़ियां भी उनकी सफेद थी, अमामा सफेद बांधे हुए थे, उन्होंने मुझे इसी पत्थर पे लेटा दिया और एक ने कहा कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूं और कहा कि एक और ने कि हम फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने को चाक किया, मैं अपनी आंखों से सीने को देखता रहा, मैं एक कतरा भी मेरे सीने से खून नहीं निकला। मेरे आका ने फरमाया माई हलीमा एक कतरा भी खून नहीं निकला, मैं देखता रहा, मेरे दिल को निकाला और एक नूरानी तश्त में रखा, उसे धुला और धुलने के बाद गोया कि फिर मेरे सीने में रख दिया मेरे दिल को, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को जब फेरा तो मेरा सीना वैसे ही पहले के जैसा हो गया, बराबर हो गया। हज़रत हलीमा कहती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा था रसूल पाक के सीने अक़दस को कि निशान पड़ा हुआ था कि जैसे ऑपरेशन किया जाता है, टाका लगाया जाता है, वैसे ही मेरे नबी का सीना टाका लगाया हुआ था। सुभान अल्लाह। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, हज़रत हलीमा घबरा गई और कहने लगी कि अब मैं अपने पास नहीं रखूंगी, ले चल के पहुंचा दूंगी, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, अगर मोहम्मद को कुछ हो गया तो मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। हजरात लेके पहुंचती है मक्का शरीफ, अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लीजिए, अब मैं गोया कि इनको नहीं रख सकती। मेरे आका के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब कहते हलीमा तुम तो बड़ी शौक से रख रही थी कि मैं इनको और कुछ दिनों तक रखूंगी, क्या हो गया? कहने लगी कि ऐसी बात हो गई, इस तरह का मामला हो गया, अब मैं इन्हें रख नहीं सकता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हलीमा क्या घबरा रही हो, मेरे प्यारे मोहम्मद को कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे नबी को कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है? मैं बताता हूं कि जब मैं गोया कि मेरे पास जब लोगों ने आकर बारिश के लिए दुआ करने के लिए कहा था तो मैं अपने प्यारे मोहम्मद को यानी कि प्यारे मोहम्मद को गोद में उठाया था, रब से दुआ की थी, तो बेशक अल्लाह तबारक ताला ने इनकी नूरानी सूरत की वजह से वास्ते से अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमा दी थी। यही तक नहीं बल्कि मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि ए हलीमा सुन लो, मैंने जो है खाने काबा की तवाफ जब कर रहा था तो बुतों को गिरते हुए देखा था, काबतुल्लाह को झूमते हुए देखा था। हजरात में कहना ये चाहता हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तो सब कुछ मालूम था। बहरहाल जब 8 साल की उम्र होती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। 5-6 साल की जब उम्र हुई तो मेरे नबी के वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है, आप दुनिया यतीम हो जाते हैं। दादा का जब इंतकाल हुआ अबू तालिब परवरिश करने के लिए ले लेते हैं। आइए मैं एक बात और बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब परवरिश कर रहे हैं। देखते क्या है कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख आ गई है, आंख में सुर्खी आ गई है। अबू तालिब परेशान हो गए, दवा कहां से कराएं, इलाज कहां से कराएं। उन्हें पता चला कि फला
गिरजाघर में एक राहिब रहता है, बहुत बड़ा हकीम है, बहुत बड़ा तबीब है। आप लेके उसके पास पहुंचते हैं। वो उसका तरीका था 24 घंटे में एक मरतबा निकलता था, मरीजों को देखता था, फिर वापस चला जाता था, फिर दोबारा नहीं निकलता था। लेकिन जब अबू तालिब लेके पहुंचे तो जस्ट ही पता चला कि वो अपने हुजरा में गया है, अपने गिरजाघर के अंदर गया है। आप तो सोचने लगे अब तो आएगा 24 घंटे के बाद। इतने में क्या देखा जाता है, वो राहिब जो वापस पलट के आता है और कहता है, ए आने वाले, तेरा नाम क्या है और इस बच्चे का नाम क्या है, ये कौन है तेरा? अबू तालिब कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। ये बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। तब उस जो है पादरी ने कहा कि गलत कहते हो। उस राहिब ने कहा कि गलत कहते हो, सुनो सच बताओ कि कौन हो तुम? कहा कि मैं चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है। कहा कि अब सच बोलते हो? कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे गिरजाघर में इनके आने से खुशबू मिलेगी, क्योंकि मेरे पुरुषों ने, इस गिरजाघर के बड़े बड़े राहिबों ने बताया था कि अंतिम महर्षि आखिरी पैगंबर जब इस गिरजाघर में आएंगे तो गिरजाघर मुकम्मल महक उठेगा, खुशबूदार हो जाएगा। मैं जैसे बैठा कि वो खुशबू मुझे मिलने लगी, मैं समझ गया कि जिनके बारे में हमारे पुरुषों ने बताया था, हमारे गिरजाघर में उनका आगमन हो गया है। इसीलिए मैं आया। अब पूछा अबू तालिब से कैसे आना हुआ? कहा जब अबू तालिब ने कि सुनो, मेरे प्यारे मोहम्मद की आंख आ गई है, मैं इलाज के लिए आया हूँ, इलाज कर दो। उस पादरी ने मुस्कुराकर कहा, उस राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ए अबू तालिब, इन्हें आप इलाज कराने के लिए लाए हो? मैं दवा बताता हूँ, इनके पास दवा खुद ही मौजूद है। इनके लुआब को निकालो, इनके आंख में डाल दो, देखो इनकी आंख सही हो जाती है। अबू तालिब ने मेरे नबी के लुआब को निकाला, उनके आंख में डाला, आंख सही हो गई। कहा कि सुनो सुनो, इस दुनिया में जितने लोग आए हैं दवा इलाज करते हैं, उन्हें तबीब कहा गया है, और इनको अल्लाह का हबीब तबीब कहा गया है। तुम्हें नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हबीब की आमद, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबीबे दो जहां थे, तबीबे दो जहां थे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे रसूल के तलवों का धुआं आबे हयात है, उनके कदमों की मिट्टी सुरमय शिफा है, उनका पसीना अत्र बेबहा है, उनके लुआबे तहन हर मर्ज की दवा है, उनका मुकम्मल, उनका जो है मुजम्मिल, उनकी सूती चादर जो है मुदस्सिर है, उनका काला कंबल मुजम्मिल है, उनका मुकद्दस बाजू यदुल्लाह है, उनका चेहरा वजहुल्लाह है। वो खाकी नहीं अफलाकी हैं, हौजे कौसर पे प्यासी उम्मत की साकी हैं। न नूरियों में उनका कोई मिसाल है, न फरिश्तों में वैसा कोई जवाब है, और नूरियों में और फरिश्तों में वैसा हुस्न है, न यूसुफ में वैसा जमाल है। वो खुदा अपनी तत्हीर है, मजहर शान रब्बे कदीर है, वो रफाना लका जिक्र की तफसीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की महफिल जो आप सजाए हैं ना, मिलाद ही के लिए सजाए हैं। आज मैं अपने नबी की मिलाद पढ़ रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद किसने नहीं मनाया है साहब? मैं आपको बताता हूँ, मिस्र के सरजमीन पर कान खोल के सुन लीजिए। आप सुन्नी मुसलमान हैं, जन्नती लोग हैं, सुभान अल्लाह, जन्नती लोग हैं। इस वाक़े को सुनिए। मिस्र का एक ताजिर था, पूरे साल पैसा इकट्ठा करता था, और जब रबीउल शरीफ की 12 तारीख आती तो नबी का मिलाद करता था। सुभान। मिस्र के आलिमों को बुलाता था, पड़ोसियों को बुलाता था, दावतें करता था, मिलाद पढ़वा कर जो है उनको दावत खिला के उनके घर वापस कर देता था। आप कहेंगे दावतें खिलाना, मैं कहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने बकरी को ज़बह किया और अपनी कौम ही को नहीं सब लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद दावत करके खिलाया। पता ये चला कि नबी के आमद के खुशी में लोगों को दावत देकर खिलाना ये मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ, मिस्र का ताजिर मिलाद पाक करता, वही बगल में एक यहूदी का घर था, उसकी बीबी यहूदन थी। वो क्या कहती, कितना अच्छा लगता है जब मुसलमान टोपी कुर्ता पहन के जाते हैं और उस ताजिर के दरवाजे पे जाते हैं और अपने नबी का जश्न मनाते हैं, मिलाद करते हैं, कितनी खुशी हासिल होती है। हम लोग यहूदी हैं,
अपने शौहर से कह रही है हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ, वो सोचने लगे और कहने लगे अपने शौहर से, काश कि हम भी मुसलमान होते, हम भी उस मिलादुन नबी में शरीक होते, हमें भी जो गोया कि उस बज़्म में शिरकत का मौका मिलता, लेकिन हमारे मुकद्दर में नहीं है। यही कहते हुए अपने शौहर को कोसती हुई सो जाती है। ख्वाब में क्या देखती है कि उसके गली से जो है नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आ रहे हैं, एक मुकद्दस नूरानी चेहरा वाला आगे आगे चल रहे हैं। वो पूछ रही है कौन है जिनका इतना खूबसूरत चेहरा है, जिधर जा रहे हैं रोशनी से गोया कि चारों जानिब जो है गलियां रोशन हो जा रही है। देख रही है कि ताजिर जो था उसके दरवाजे पे तशरीफ ले गए, सारे लोग जितने पीछे थे सब तशरीफ ले गए, वहां गए। फिर कुछ देर के बाद देखते वापस पलटते हैं, वो नूरानी बुजुर्ग आगे आगे चल रहे हैं, बाकी पीछे पीछे हैं। जाकर पूछती है ये बताओ ये कौन है? जवाब मिलता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जो है अपने ताजिर के घर गए थे, आशिक के घर गए थे, कहा क्या करने के लिए? तो उसने मिलाद कराया था, नबी को बुलाया था मिलाद करके, तो नबी की मिलाद में नबी खुद तशरीफ ले गए थे, मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है सोचती क्या है, काश कि हम भी मिलाद कराते तो हमारे घर भी ये रसूल आ जाते जिनका चेहरा इतना खूबसूरत है, चेहरे में नूरानियत है कि गलियां चमक जा रही हैं। बहरहाल वो ख्वाबी में कहती क्या है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं मिलाद कराऊं तो मेरे घर भी तशरीफ लाएंगे। मेरे आका कहते हैं मैं सबके घर नहीं जाता, जो मेरा आशिक होता है उसके घर जाता हूं, जो मोमिन होता है उसके घर जाता हूं। तो कहती है अगर मोमिन के घर जाते हैं तो मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। वो गोया कि यहूदन जो है कलमा पढ़ लेती है, मुसलमान हो जाती है, सुबह को बेदार होती है और अपने घर को साफ सुथरा करने लगती है, सफाई करने लगती है। उसका शौहर कहता है कि बीवी आज बहुत तुम खुश हो, सुबह सुबह सफाई कर रही हो, मामला क्या है? कहती है जिस तरह जो है वो ताजिर ने मिलाद कराया है वैसे ही हम भी मिलाद कराएंगे, हम भी अपने घर को सजाएंगे। तब वो कहा कि तुम तो मुसलमान ही हो, वो तो मुसलमान है तो नबी की मिलाद करा रहा है। तब वो उसकी औरत तो बेगम यहूदन कहती है सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है रात मैंने उस रसूल को ख्वाब में देखा है, उस पैगंबर को देखा है, मैंने उनके पास जाकर कलमा पढ़ ली है, उन्होंने वादा किया है मिलाद तुम भी करा के देखो, मैं भी तेरे घर आता हूं कि नहीं, तो वही मैं मिलाद कराना चाहती हूं। तब उसका शौहर कहता है ए बेगम जो ख्वाब तूने देखी है वही ख्वाब मैंने देखा है, अब आलम यह कि हम दोनों मिलकर आओ नबी की मिलाद कराएं, नबी की खुशी मनाएं। हजरत खलीलुल्लाह कादरी कहता है तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं, तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। ये उनका घर है कब आ जाए हम आस लगाए बैठे हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी है और किताब से मुराद जो है कलामुल्लाह है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें एक कुरान नहीं दिया है, दो कुरान दिया है, एक कुरान मकतूबी, एक कुरान वजूदी। आप कहेंगे मकतूबी कुरान कौन है, वजूदी कुरान कौन है? मैं कहूँगा मकतूबी जो लौह महफूज से आया है, वजूदी जो रब के पास से आया है। मकतूबी कुरान जो चुप रहता है, वजूदी कुरान जो बोल देता है। नहीं समझे तो मैं समझा दूं, एक बोलता कुरान एक अनबोलता कुरान, यानी जो जुज़दान में लिपट कर रेहल पे सज जाए। हम कहते हैं ये आमिना का 30 ये जो है अल्लाह का 30 पारा है जो जुज़दान में लिपट कर रेहल पे सज जाता है। हम कहते हैं ये 30 पारा है और जो आंचले रहमत में छुप के माँ के सीने से लग जाता है। हम कहते हैं ये आमिना का महपारा है। एक मकतूबी है, एक वजूदी है। हम समझ गए कि कुरान तेरे दो रूप हैं, एक तिलावत के लिए, एक मोहब्बत के लिए। तो जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं उसे कलामुल्लाह कहा जाता है और जिस कुरान की हम अताअत करते हैं उन्हें रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब मुबीन, एक रोशन किताब, एक हमारे ईमान की दलील के लिए जो है रोशन किताब और जो है रसूल पाक का नूर। हमें दो कुरान अता फरमाया है। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे। जिन्होंने नबी के मजलिस में अब तक बैठकर रसूल पाक के जिक्र पाक को सुना है। हमारे उलमा तशरीफ लाए हैं, नकीब जलसा जनाब अदीब शहीद हजरत
अल्लामा मौलाना दानिश रजा साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे नकीब हैं कि सरे शाम से आपको जगा के रखे हैं, वरना मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे नकीब जो है जलसों में जब आते हैं तो महफिल के लोगों को भगा के रखते हैं। तो ऐसे नहीं, इन्होंने आपको सजा के रखा है। उलमा शोरा से जो है एक के बाद दिगरे नाते पढ़वा रहे हैं, तकरीरें करा रहे हैं। देखिए आज एक और बात बता दूं, आपके दरमियान हीरा नेटवर्क जो कि आपके प्रोग्राम को पूरे दुनिया में जो है रिसर्च करते हैं, जो है पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं नेटवर्क के जरिए से। जनाब मौलाना अली अकबर साहब सिवानी ये बेहतरीन नाथा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मजहब अहले सुन्नत मसलक अहले सुन्नत का अच्छा काम कर रहे हैं। तो उलमा इकराम के तकरीरों को, नातों को जो है नात खानों के पूरे दुनिया के लोगों को सुनवा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इनके जो है नेटवर्क को सलामत रखे, हीरा नेटवर्क को सलामत रखे। बहरहाल हजरत अल्लामा मौलाना कुमैल अख्तर नुमानी साहब आपके बड़े अच्छे इमाम हैं, बड़े मुखलिस इमाम हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।